नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं एक वास्तु के नए बैच की अनाउंसमेंट के लिए आया हूं। ये वास्तु का नया बैच आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, नई चीजें सीखने के लिए, अपने जीवन को बेहतर जीने के लिए, अपनी समस्याओं का स्वयं समाधान ढूंढने के लिए और साइंटिफिक वे में हर चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए। यहाँ से आप अपने जीवन में होने वाले समस्याओं के कारणों को, जो वास्तु के कारण से हो रही हैं, उनको समझ सकते हो और उनका साधारण सा सरल सा समाधान कर सकते हो, जिसमें बगैर तोड़फोड़ वाले समाधान बहुत सारे हैं। वो क्या समाधान होते हैं और मैं इस कोर्स में क्या पढ़ाने वाला हूँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मित्रों, ये हमारा जो वास्तु का जो बैच 2 है, ये ऑनलाइन कोर्स रहेगा। बैच 1 में ऑलरेडी हम लगभग 60 क्लासेस कर चुके हैं और उस 60 क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ाया है और इस बैच में हम क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, ये आप इस डिटेल्ड पीपीटी से समझ सकते हैं और उसके बाद अपने जीवन के लिए एक बेहतर निर्णय में ये आपको सहायता देगा। ये बैच पुराने बैच की तरह ही 4 हिस्सों में डिवाइडेड रहेगा, जिसमें हम बेसिक और फंडामेंटल जो वास्तुशास्त्र के नियम हैं उनके बारे में हम बताते हैं। और ये पॉइंट्स, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं वो सारे इसमें कवर हो जाते हैं। उसके बाद जो टॉपिक्स रहते हैं कवर करेंगे, जो पहले दूसरे और तीसरे में रहेंगी, जिसमें हमारी दिशाएं कितनी हैं और उन दिशाओं के देवता कौन से हैं, कौन से प्लैनेट्स का हमारे जीवन में किस दिशा के अनुसार प्रभाव पड़ता है, एलिमेंट्स का क्या रोल है, ये भूमि कितनी तरीके की होती है और हमें कोई भी प्लॉट जो कमर्शियल, रेजिडेंशियल या इंडस्ट्रियल है उसको चयन करने के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि भूमि चयन में मिट्टी कैसी है, मिट्टी का रंग कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है, पानी को कितना अब्जॉर्ब करती है, ऐसी कई चीजें जो है मैं सिखाता हूँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपकी प्रॉपर्टी के लंबे समय तक स्ट्रांगली खड़े होने में इसमें बहुत बड़ा एक रोल रहता है। इसके बाद जो होते हैं प्रॉपर्टी की जो शेप्स होते हैं, यानी कि जो शेप ऑफ द लैंड है या प्रॉपर्टी की शेप है वो किस प्रकार की है। कोई हिस्सा बड़ा हुआ तो नहीं है, कोई हिस्सा कटा हुआ तो नहीं है, और अगर ये कटे हैं या बड़े हैं तो ये हमारे जीवन पे क्या प्रभाव डालने वाले हैं। मान लीजिए आप पहले से ही ऐसे किसी स्थान पे रहते हैं जहां पर कुछ आकार में कमी है, तो उसको कैसे ठीक किया जाता है, ये भी बगैर तोड़ फोड़ के मैं सिखाता हूँ। पुराने समय में, पुरातन समय में हमारे जो ऋषियों ने बड़े सारे ऐसे आकार बताए हैं और उनके लाभ और हानि का वर्णन किया कि किस प्रकार की भूमि को चयन करना चाहिए, रेजिडेंशियल के लिए, कमर्शियल के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए और राजा की तरह से जीवन जीने के लिए, सेना के लिए कैसी भूमि होनी चाहिए। इस प्रकार से अलग अलग चीजें बताई हैं। अर्थात ये सब चीजें जब आप जान लेते हो तो एक टाउन प्लानिंग के लिए आप बहुत योग्य होते हो, मंदिर की प्लानिंग के लिए भी आप योग्य होते हो कि मंदिर किस दिशा में कैसे बनना चाहिए, उसमें कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी मूर्ति या कौन सी विधि से उस मंदिर का निर्माण होना चाहिए, ये भी हमारे इसमें कवर होता है। शेप्स जो हमारे इस प्रॉपर्टी की होती है, ये हमारी लाइफ में अलग अलग तरीके से हर घर के अलग सदस्यों को प्रभावित कर रही होती है। हमें इन शेप्स को बहुत इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। अगर हम कभी किसी वजह से सही निर्णय नहीं लेते हैं तो हमारे परिवार के किसी एक सदस्य को बहुत तकलीफ हो सकती है। जैसे कि अगर आपका साउथ ईस्ट खराब है तो घर की महिलाओं के जीवन में बहुत कष्ट हो सकता है और आपके युवा बच्चों के, पुरुष बच्चे जो होते हैं, उनके जीवन में भी बहुत संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके बाद जो हमारी 32 डायरेक्शंस होती हैं जो एंट्रेंस के लिए होती हैं, उसमें से कौन सी एंट्रेंस जो है हमारे लिए बेस्ट है और वो उसका जीवन पे किस प्रकार से प्रभाव रहेगा, उनको ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और मान लीजिए किसी का घर एक गलत डायरेक्शन में हो रखा है, तो कौन सी रेमेडी बगैर तोड़ फोड़ करे उनको अपनानी चाहिए, यह संभव ही नहीं है, जैसे फ्लैट्स में संभव ही नहीं होता। और अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा शेप उसकी टेढ़ी मेढ़ी होगी, तो जो उस टेढ़ी मेढ़ी शेप है उसको कैसे हम अपने लिए अनुकूल बना सकते हैं, ये आपको वास्तु के इस कोर्स में सीखने को मिलेगा। हम कैसे एक, जो वास्तु की प्लानिंग के लिए हमें कैलकुलेशंस कैसे करनी चाहिए, वो हम सब इसमें देखते हैं। हमारी एंट्रेंस रोड कैसी होगी,
हमारे आसपास के वातावरण कैसा होगा, वहाँ पेड़ कैसे हैं, मंदिर हैं, पिलर हैं, पॉन्ड्स हैं, या कोई बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, या बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हैं हमारे आसपास, उनका जीवन पे किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, ये सभी चीजें हम यहाँ पर सिखाते हैं। कभी कभी आपके घर के सामने पेड़ होते हैं या कोई खंबे होते हैं, और ऐसी कोई चीज जो हमारे आसपास होती है, जिसे इनका हमारे जीवन पे कैसा प्रभाव होता है, और कौन सी दिशा में इसको हम स्वीकार कर सकते हैं और कौन सी दिशा में हमें इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए, और ये किस प्रकार का जीवन पे प्रभाव डालते हैं। अक्सर आप लोगों को कहते सुनेंगे कि ये दिशा में अगर कोई चीज है तो ये खराब है, और इस दिशा में ये चीज है तो अच्छी है। तो अच्छी क्या रिजल्ट देगी, और खराब है तो क्या रिजल्ट देगी, और क्यों देगी, उसके कारण और रिजल्ट कैसे आएंगे, ये अगर आप जान लेते हो तो ये साइंस है, और उसके पीछे साइंटिफिक रीजंस है, कोई भी इमोशनल रीजन नहीं है। हमारी जो 16 ऐसी दिशाएं हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उन दिशाओं में हमारे जीवन पे किस प्रकार से अलग अलग चीजों का प्रभाव होता है, और हमें कैसे उनको अपने अनुकूल करना है, ये भी मैं इस कोर्स में सिखाता हूँ। आपके आसपास पहाड़ है, सड़कें हैं, जलाशय है, नाले हैं, या कोई तालाब है, या कोई जंगल है, तो इस सब का वास्तु के लिए किस प्रकार का प्रभाव रहेगा। आपके घर के पीछे की ढाल कैसी है और आगे की ढाल कैसी है, ढलान मतलब वो कैसी है, और उससे आपके जीवन में कितने प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हम पांचों तत्व और 10 दिक्पाल का वास्तु में महत्व और उपयोगिता, और उन तीनों गुणों का वास्तु में क्या महत्व है और योग्यता है, उपयोगिता है, ये सारी चीजें मैं विस्तृत रूप से पीपीटी के माध्यम से, और कभी कभी जो कुछ चीजों को हम लिखवाते हैं, शुरू में इनिशियली लिखवाते हैं, उसके बाद बहुत सारी मेरी पीपीटीज बनी हुई हैं, अराउंड 30 के आसपास पीपीटीज बनी हुई हैं जो वास्तु की। वो पीपीटीज जो होती हैं उनके माध्यम से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। उसमें सभी पॉइंट्स पे बहुत ही विस्तृत जानकारी है, और अलग अलग क्लासिकल बुक्स की रेफरेंस में क्या क्या वहां पर बताया, उसके अनुसार भी डिफरेंट पीपीटीज बने हुए हैं। मान लीजिए एक ही टॉपिक पे दो तीन अलग अलग क्लासिकल बुक्स में क्या लिखा है, उनकी पीपीटीज को दिया गया है, ताकि आपको सभी लर्नेड लोगों की नॉलेज को अंडरस्टैंड करने में मौका मिलेगा, और उसका जो समावेश है वो आपको बहुत एक परिपूर्ण, एक एक्सपर्ट जो आपको बनाता है, ताकि आप बड़े आसानी से विषयों को जान सकते हैं। एक प्लॉट की क्या एनर्जी होती है और बिल्डिंग की क्या एनर्जी होती है, और वो हमारे रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, कॉलेज, टेम्पल, सिटी प्लानिंग, इन सब में किस प्रकार से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अर्थ की कहाँ मैग्नेटिक पावर कितनी है, कौन से जगह पे हमें किस तरीके की चीजों को महत्व देना चाहिए, ये बहुत बड़ा एक रोल हो जाता है। जो एलिमेंट्स होते हैं और जोन्स होते हैं, उनको कैसे बैलेंस किया जाता है, एंट्रेंस, स्टेयर्स, पूजाघर, टॉयलेट, किचन, ड्राइंग रूम, बेडरूम्स, ब्रह्म स्थान, ये घर में कैसे होने चाहिए, कहाँ होने चाहिए, और इनका क्या प्रभाव पड़ता है। हमारी जो 16 की 16 दिशाएं हैं, और जो 45 देवता हैं, जिनकी डिटेल में मैं यहाँ बहुत ही विस्तृत जानकारी देता हूँ हर देवता के बारे में, उसका अर्थ क्या है, उसके अर्थ से हम क्या क्या अर्थ निकालें, और किस तरीके के जीवन में प्रभाव पड़ते हैं, ये सभी विस्तृत जानकारी है। और इतनी क्लियरिटी हो जाती है स्टूडेंट को कि उसको कोई भी विषय में बात करनी हो तो वो जानता है कि इस दिशा से किस प्रकार की समस्याएं आएंगी, मानसिक समस्याएं कौन सी दिशा से आएंगी, कैंसर जैसे रोग कहाँ से आएंगे, घर में पैसे की कमी कौन सी दिशा करती है, और आपके घर में चोरी होती है तो कौन जिम्मेवार है, कौन सी दिशा की खराबी से होती है, पैसे की, आपके बैंक में हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, आपकी वहां डिसरिस्पेक्टफुल सिचुएशंस होती है तो कौन सी दिशा है, सरकार से जुड़े हुए काम नहीं बनते हैं, नोटिस आते रहते हैं, आपकी समाज में इज्जत की कमी हो गई है, और घर की स्त्रियां बीमार रहती हैं, बेटियां बीमार रहती हैं तो अलग, बेटे बीमार रहते हैं तो अलग, और शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप फेल हो रहे हैं, बच्चे आपके नहीं चल पा रहे हैं और उनके अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे, तो कौन सी दिशा को आप ठीक करें, धन को कहाँ सही तरीके से रखने से आपको उसकी तरक्की मिलेगी, और उसमें भी क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो धन आपके लिए बहुत ही बढ़ के आए। वास्तु के लिए जब हम इस सब तरीके के डिस्कशंस करते हैं, पूरे प्लॉट के वास्तु, घर का वास्तु, उसके बाद एक एक कमरे का, ड्राइंग रूम अलग, बेडरूम्स के अलग, एंट्रेंस के बारे में अलग से, बाथरूम्स, टॉयलेट्स, स्टोर, आपकी किचन, स्टेयर्स कहाँ होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, उनकी शेप कैसी होनी चाहिए, बेसमेंट कहाँ होना चाहिए, बेसमेंट कहाँ नहीं होना चाहिए,
स्टडी रूम, चिल्ड्रन रूम, और ये ऐसे सभी जो आपके इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, डाइनिंग एरिया हो गया, एल्डर्स के लिए कहाँ कमरा होना चाहिए। मित्रों, मैं पीछे कहीं पर एक वास्तु विजिट में गया हुआ था, तो उनके बेस जो प्रॉपर्टी वो खरीदने वाले थे, 500 गज की प्रॉपर्टी थी, और वो प्रॉपर्टी में नीचे बेसमेंट में, मित्रों, एक गलत दिशा में किसी ने वहां पर एक स्विमिंग पूल बेसमेंट में बना रखा। तो मेरे जो क्लाइंट थे, मैंने उनको सीधे मना कर दिया कि ये प्रॉपर्टी मैं आपको किसी भी कीमत पे नहीं लेने दूंगा, और अगर आपने ये लेनी ही है तो आपको सबसे पहले ये कुछ चीजों को मैंने उनको लिस्ट बना के दिया था कि इन चीजों को उनसे कह के पहले बंद करवाएंगे। सेकेंडली, आप ये ध्यान रखिए कि आपको प्रॉपर्टी की कौन से फ्लोर पे लेना है, क्योंकि सिर्फ एक बंद कराने से समस्या का समाधान नहीं हो रहा था, हमें और ये भी ध्यान रखना था कि हमें कौन से फ्लोर पे लेना है, किस टाइप की एलिमेंट का प्रभाव कहाँ पर सबसे ज्यादा है। ये सब चीजें वहां पर मैंने उनको बताई, और जब उन्होंने डील करने गए, वो डील करने वाले ने जो था, ओनर थे, उन्होंने उनकी बात को सुनने के बाद वो जो स्विमिंग पूल जो गलत दिशा में था उसको बंद करवाया। उस गलत दिशा के स्विमिंग पूल को बंद कराने के बाद वो प्रॉपर्टी जो नहीं बिक रही थी पिछले 1 साल से, वो प्रॉपर्टी विद इन 15 डेज सारी की सारी बिक गई, और मेरा क्लाइंट नहीं ले पाए, क्योंकि उसके बाद उन्होंने अपने रेट्स को बढ़ाकर बेचा। जो पहले वो कंप्रोमाइज करने की पोजीशन में थे, वो बाद में उन्होंने रेट्स को बहुत ज्यादा बढ़ाकर बेचा। तो ये चीजें काफी प्रभाव डालती हैं। उसके बाद जो मेरे क्लाइंट्स थे, उनके लिए तो ये आईज ओपनिंग की एक सीन हो गया कि उन्होंने तो मुझे बोला कि सर, आपने तो हमें जो जानकारी दी, इससे हमसे ज्यादा फायदा तो उस व्यक्ति को हो गया जिसकी ये प्रॉपर्टी थी। तो इस तरह से जीवन के बहुत महत्वपूर्ण विषयों में प्रभाव पड़ता है। कुछ कुछ दिशाएं ऐसी होती हैं जिनकी खराब होने पर घर में कैंसर जैसी बीमारी आती है। तो वो कौन सी दिशाएं होती है? क्या वो एक अकेली दिशा पूरी तरह से उसके लिए कारण बनती है, या और भी कोई उसके पीछे कारण होता है? जो नॉर्मली आपको कहीं और बात करते लोग नहीं मिलेंगे, उसके पीछे के साइंटिफिक रीजंस विद प्रभाव को समझने के लिए तरीका मैं यहाँ पर सिखाता हूँ। मतलब हम रेजिडेंस, फ्लैट, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, कमर्शियल शॉप, ऑफिस, डॉक्टर्स क्लिनिक, हॉस्पिटल्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज के लिए गार्डन्स कैसे होने चाहिए, यूनिवर्सिटीज कैसे होनी चाहिए, इन सभी टॉपिक्स को अपने इसमें कवर कोर्स में कवर करते हैं। और बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस के बगैर कैसे एक घर के वास्तु को या एक इंडस्ट्रियल वास्तु को ठीक किया जा सकता है। एक ऐसे ही केस मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। किसी के एक इंडस्ट्री थी, उन्होंने साथ वाली फैक्ट्री के लिए अपना प्लॉट और खरीद लिया। पहले वो इंडस्ट्री बहुत ही शानदार चल रही थी, उस दूसरे प्लॉट को लेते ही उसके कारण से उनकी इंडस्ट्री एकदम से बिल्कुल परेशानी में आ गए, और बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो गए, लेबर प्रॉब्लम होने लगी, और बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस आ गए, केसेस उन पे बन गए। सामान्य कुछ छोटे से उपाय मैंने उन्हें सजेस्ट किए, जिसके बाद उनकी फैक्ट्री फिर से वो प्रॉपरली चलने लग गई। मित्रों, ये एक किसी की ऐसी सहायता होती है जो एक कष्ट में आए हुए व्यक्ति के समस्याओं से आप समाधान करा पाते हैं। भगवान आपको चुनते हैं, दूसरों की सहायता करने के लिए योग्य बनाते हैं। तो मित्रों, ये बड़ी सारे डिफरेंट चेंजेस कैसे होने चाहिए, रेमेडीज क्या होने चाहिए, इसके ऊपर विस्तृत हमारा एक पार्ट रहता है। हम बहुत ही डिटेल्ड मैं लिखवाता हूँ हर दिशा की जो टोटल रेमेडीज हैं, जिसमें आप किसी भी दिशा में समस्या आने पर उस दिशा का लॉर्ड कौन है, उस दिशा का प्लैनेट कौन सा है, उसका एलिमेंट कौन सा है, उसका देवता कौन सा है। जो देवता हम जो 45 देवता बनाते हैं, उन देवताओं के माध्यम से भी हम पूरे घर को अपने बैलेंस कर सकते हैं। ब्रह्म स्थान का महत्व इतना बड़ा है, और मैं ये देखता हूं कि ब्रह्म स्थान से जुड़े हुए विषयों में बहुत बड़ी समस्याएं आ रही हैं। लोग गलत कर जाते हैं ब्रह्म स्थान से जुड़े हुए। ब्रह्म स्थान क्यों खुला होना चाहिए, यही नहीं पता उन्हें। तो जिस दिन ये चीज को सही से कोई समझ लेता है कि अपने ब्रह्म स्थान पे पूरा लोड नहीं डालना है, उसका कैसा होना चाहिए, उसकी शेप कैसी होनी चाहिए, घर में अगर आपके बनी हुई बिल्डिंग में ब्रह्म स्थान है तो उसको कैसे अच्छा करा जा सकता है। ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, कोई बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। छोटी से चेंजेस के माध्यम से हम उन चीजों को बहुत बेटर कर लेते हैं। ये सभी टॉपिक हमारे ये पहले 3-4 पार्ट्स में रहेंगे। इसके बाद जो एस्ट्रोलॉजिकली भी हम देखते हैं कि कई बार हम कौन से हाउस को कौन सी दिशा से जोड़ें, हमारे शरीर के कौन से अंगों पे उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो ये सब चीजें भी मैं यहाँ पर सिखाता हूँ, और
नॉर्मली आप देखेंगे कि ये सब जानने के बाद एस्ट्रो वास्तु का जो पार्ट होता है वो जब सीख जाता है कोई व्यक्ति, तो उसके लिए कुंडली और इसके दोनों को साथ साथ देखकर वो दूसरे व्यक्ति को बहुत ही अच्छे तरीके से इसका समाधान दे सकता है। जो नंबर ऑफ क्लासेस हैं वो 4 पार्ट्स में रहेंगे, 20-20 हर पार्ट की है, और हर एक क्लास 1.5 घंटे की रहेगी। जनरली क्योंकि 1.5 घंटा मैं बोल देता हूँ तो कई बार स्टूडेंट्स की डिमांड पे हमारी जो बातचीत चल रही होती है हम आगे भी बढ़ा लेते हैं, बट 1.5 घंटा आप मान के चले हैं। इसके बाद होती है कम्युनिकेटिव क्लास, रहती है जिसमें मतलब मैं अकेला नहीं बोलता हूँ, मेरी आदत है जो मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ाऊँ, बेसिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ाऊँ या नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पढ़ाऊँ, या मैं इवन नक्षत्र को पढ़ाता हूँ, तो मैं पार्टिसिपेट कराता हूँ स्टूडेंट्स को कि किसी चीज का वो क्या मतलब जानते हैं, क्या समझते हैं, और जो उनकी समझ है और जो वास्तव में जो शास्त्र क्या कहते हैं और उस शास्त्र के बाद का अर्थ क्या है, ये सही अगर एक बारी कोई जान लेता है तो उसको चीजों को समझने में दिक्कत नहीं होती है। तो कम्युनिकेटिव क्लासेस रहती हैं, सब जने पार्टिसिपेट करते हैं, जब तक किसी को चीज समझ नहीं आती हम 2 3 4 बारी 5 बारी भी बताना पड़ता है, हम रिपीटेडली चीजों को रिपीट करते रहते हैं, इसलिए नंबर ऑफ क्लासेस मैटर नहीं करती हैं। स्टार्टिंग बैच जो हमारा रहेगा 20/1/2025 को सोमवार का दिन है, रात को 8 बजे इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगी। इसमें हम इंट्रोडक्शन में आपस में बातचीत करते हैं, फिर बेसिक डिस्कशंस हमारे रहते हैं कि उनको वास्तु के जो बेसिक इंफॉर्मेशन है और जो जो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं वो कैसे करना चाहिए। बिल्कुल जो पुरानी फीस है, पुराना स्ट्रक्चर है, 40,000 रुपए वही रहेगा। और अगर आप पार्ट्स में करना चाहते हैं पेमेंट तो 12,000 पर मंथ कर सकते हैं। और ये पहले 4 महीने में पूरा करना होता है। और वीकली एक ही क्लास रहेगी, आपको रिकॉर्डिंग्स पीपीटीज दी जाएंगी। मैंने आपको पहले भी बताया पीपीटीज मोर देन 30 हैं। इसके अलावा मैंने कोई 15 सेट ऐसे पीपीटीज के बनाए हैं जो ऑकल्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो सारे उनमें कवर्ड हैं। उनको अलग से आप जोड़ लीजिए तो अराउंड 45 पीपीटीज के सेट हैं, जिसमें किसी पीपीटी में भी 12 से 15 स्लाइड्स अवश्य हैं। तो आप जान सकते हैं कि कितनी डिटेल्ड है। इसके बाद जो हर चीज की विस्तृत व्याख्या या एक्सप्लेनेशन रहती है वो क्लास में डिस्कशन में हमारी रहती है कि हम पूरी हर चीज को बहुत डिटेल में समझाते हैं ताकि कोई भी बात उनकी मन में रह ना जाए, संशय ना रह जाए। इसके बाद भी काउंटर क्वेश्चंस के लिए हम हमेशा टाइम देते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति के मन में अगर कोई प्रश्न आ रहा है या किसी विषय विषय में संशय है तो वो हमसे बात करके अपनी चीजों को ठीक कर ले। और ये इस कोर्स का एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आप लोगों ने हमसे ये वास्तु का कोर्स किया हुआ है। और अगर आपको कोई भी और अधिक जानकारी चाहिए तो इसके लिए मेरे इस नंबर पे आप डायरेक्टली फोन कर सकते हैं, 8368992733। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। एक और नई अनाउंसमेंट और एक नई वीडियो के साथ मैं आपके साथ जल्दी ही मिलता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।